डॉक्टर दानिश, क्या फरमाइएगा? सामने 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को सजाएं तो सुना दी गई हैं। कानून की अमलदारी, इंसाफ की अमलदारी किस हद तक आप समझते हैं कि मुकम्मल हो चुकी है? देखिए, ये एक जस्टिस सिस्टम का एक प्रोसेस है जो पाकिस्तान में है और यही है बहुत डिले होती हैं। और ये आपके अब कैपिटल हिल का वाकया है आपके सामने है कि वहाँ पर जिस तरीके से जो कुछ भी किया गया, या यूके में आपने अभी पिछले दिनों देखा कि वहाँ पे जिस तरीके से तशद्दुद आमेज मुजाहरे हुए, तो वहाँ पर लोगों को फौरी तौर पर जो है वो आपने देखा सब चीज़ सबसाइड हो गई, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूके हो। क्यों? क्योंकि वहाँ जस्टिस सिस्टम ने अपना काम शुरू किया और उन्होंने फैसला दिया और सजाएं हुई, और उसके बाद देखिए मामला कहाँ तले गए थे, फिर नॉर्मलाइज हो गए। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम में इंसाफ जो है बहुत डिले है, और जब इतना डिले होता है तो उसके बाद मसाइल जो हैं वो कम नहीं होते हैं, बढ़ते हैं। आखिरकार अगर ये जो 26वीं तरमीम ना होती और 26वीं तरमीम के बाद ये आईनी बेंच ना बनता और एक खास किस्म की पाकिस्तान की जुडिशरी रन कर रही होती, जो पहले भी रन कर रही थी, जिसका काम पार्शियल केस सामने आ रहे थे, उनके फैसले सामने आ रहे थे, उससे ये महसूस हो रहा था कि जुडिशरी एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जिससे न सिर्फ इंसाफ और कानून की धज्जियां भी करी जा रही हैं, बल्कि इस अहम तरीन इदारे पे अवाम का एतमाद खत्म हो रहा है। और तीसरा ये कि उन लोगों को जो क्रिमिनल्स हैं, जो आपके दहशतगर्द हैं, जो कि मुल्क के खिलाफ अमल पैरा है, उनको तक़वियत मिल रही थी और वो अपने अमल को जारी रखे हुए थे। तो काफी अब आईनी बेंच ने जब ये ऐलान किया कि आप फैसला दें, जो फौजी अदालत है, फौजी अदालत के ये फैसले कोई पहली दफा नहीं है, माजी से उठाकर देख लीजिए कई दफा फैसले हैं। खुद इमरान खान की हुकूमत में सिविलियन को फौजी अदालत से सजाएं दी गई और इमरान खान ने उसको भरपूर सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही इन 9 मई का एक सानिया जो पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में नजर नहीं आता, कि जिसमें एक पूरा जत्था जो है वो पाकिस्तान के डिफरेंट उन जगहों पे जो फौजी तंसीबात के इलाके थे उस पर हमला आवर होता है, और उससे पहले भरपूर तरीके से उनको जो है उनके लीडरान जो है वो पुश करते हैं। अब इस सजा में बहुत अहम चीज है, बहुत ही सही हुई है, लेकिन मुझे जो इस सजा में एक कमी नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है, जो मास्टरमाइंड लोग थे, जो अहम तरीन लोग थे, जिनको इन सजाओं का हिस्सा बनाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं बना है। ये अलग बात है कि ISPR के स्टेटमेंट के मुताबिक बहुत सारे ऐसे लोगों को अभी सजा देनी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जी इन लोगों को, जिन 25 लोगों को सजाएं दी गई हैं, वो सजाएं जरूर दी गई। और देखें, इसमें एक मौका दिया गया है कि कानूनी तौर पर वो जो भी प्रोसेस है पाकिस्तान के निज़ाम का, इस सजा के बाद वो सिविलियन कोर्ट में, इंट्रा कोर्ट अपील में जा सकते हैं। वहाँ इनकी सजाएं खत्म भी हो सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं, जो पाकिस्तान का कानून है। लेकिन इन सजाओं को अप्रिशिएट करने के साथ साथ पाकिस्तान के बहुत जरूरी था, क्योंकि देखिए मुजरिम को अगर सजा आप नहीं देंगे तो फिर जुर्म बढ़ेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि 2 जहां में के मालिक की, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी थी, जन्नत की सरदार हैं, उन्होंने भी अगर जुर्म किया तो उनके हाथ काट दिए जाएंगे। तो फिर कौन है शख्स ऐसा जो अगर जुर्म करे तो उसको सजा ना मिले? कौन है हम में इतना बड़ा मोतबर? लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत में, इस जुडिशरी के माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की तबाही में सबसे ज्यादा जो तबाही है, कई जगहों से तबाही है, कई इदारों के लोगों ने की है, ब्यूरोक्रेसी भी है, मौलवी भी है, मीडिया भी है, फौज के चंद लोग भी हैं और सियासतदान भी भरे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही जो हुई है वो उन फैसलों से हुई है जिन्होंने पाकिस्तान के अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल फैसले दिए, और ऐसे फैसले दिए जो मफादात के फैसले थे, नजरिए जरूरत के फैसले थे, ऐसे फैसले दिए जिसकी बुनियाद पर दहशतगर्दों को तक़वियत हासिल हुई, ऐसे फैसले दिए जिसकी बुनियाद पर क्रिमिनल ताकतवरों को
तक़वियत हासिल हुई। आज पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जो पहले से नजर आता है वो ये है कि दो निज़ाम इंसाफ है। एक आम साइकिल चोर तो भरा हुआ है जेल से, लेकिन मुल्क चोर जो है वो इस वक्त भी राज कर रहे हैं और इस वक्त भी वो आला ओहदों में बैठे हुए हैं और इस वक्त भी चोरी करके डकैती डाल के वो जो है आराम से बैठे हुए हैं, उनको कोई पकड़ता नहीं। तो ये जो हुआ है, अगर ये सिविलियन कोर्ट में होता, क्योंकि इनके केसेस अभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में है, लेकिन क्या हुआ, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। तो ये फौजी अदालत से ये सजाएं ये जुर्म को कम करेंगी और ऐसे लोगों की कील पनी करेंगी, ऐसे लोगों की जो है ना वो तबाही बनाएंगी जो मुल्क को मुल्क नहीं समझते हैं, जो पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे को देखें इस वक्त क्या हो रहा है शाम में, देखें लीबिया में क्या हो रहा है, देखें मिस्र में क्या हो रहा है। अगर पाकिस्तान की फौज में हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं, आपकी तनकीद होनी चाहिए, आप इस्लाह के लिए तनकीद करें, आप उन तमाम लोगों को काउंटर करें, सजाएं दें जो जुर्म में शामिल है। लेकिन पूरे एक इंस्टीट्यूशन पे एक ग्रोह का हमला जो आज तक हो रहा है, पूरा मीडिया सेल हो रहा है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अफसोस है हमें कि मुझे ये आखिरी में कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों को सजाएं दी गई हैं ये जुर्म को कम करेंगी और ऐसे लोगों जो कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इदारे के खिलाफ बड़ा हौसला बन रहा था, एहतसाब होना यकीनी तौर पे बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर दानिश, आपने बहुत ही अहम इशू इस पर आवाज़ उठाई, इस पर बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।